अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। ये कहानी है गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहां के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहां के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाखी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाखी बोला। मैं भी चाहता हूं कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा। क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है, बुलाखी ने कहा। तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु अब भी किंतु परंतु गंगाराम झल्लाए। तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है, बुलाखी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी है कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, बुलाखी बोला। रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओ, तो ये बात है, गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया। सारे दिन यात्रा के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखी को देकर कहा, बुलाखी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हां, ध्यान रहे, घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाखी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 काहर और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पे उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, ये देखकर बुलाखी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा है। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुलाखी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वो सब गंगाराम को बता दिया। बुलाखी के मुंह से ये सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, इतना अधीर मत हो, मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री,
उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने से भाव में बुलाखी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वो भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजन उपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाखी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाखी से कहा, हाँ तो बुलाखी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ स्त्री के विषय में। पर सावधान, ध्यानपूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तानकर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी, बुलाखी बोला। अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। ये कहकर बुलाखी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाखी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वो इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है किशोरी देवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वो इस नगर का राजा चंद्रदत्त था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाखी जल्दी से बोला। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बुलाखी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम किशोरी देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा चंद्रदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें हर वक्त रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदत्त इसी चिंता में घुलते रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नरक में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी किशोरी देवी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी किशोरी देवी से ढा रखती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकटतः राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने बताया। कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी किशोरी देवी को गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठीं। उन्हें यह भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में किशोरी देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां किशोरी देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गईं। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई बीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आह से भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूं। सोचती हूं राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा?
सोमवती, मेरी मानो तो यहीं डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती हैं। वो कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर, मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया। यदि किसी तरह किशोरी नाम का ये कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया, तब मझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे। मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगी कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना। आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 1,00,000 सोने की मोहरें लेकर वो उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा। बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए। हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके, राजा ने कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात ये सोचकर परेशान होता रहा हूं कि इस बात को आपसे कहूं या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें, राजा ने कहा। तो सुनिए महाराज, राजपुरोहित बोला, ये तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वो किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी, राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने ये बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंता आतुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम
ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हों और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे, इसमें संदेह है। राजपुरोहित ने कहा, आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वो राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वो भयभीत होकर रोने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहां से आता? वो तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वो समझ गई कि किसी कारण से राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वो अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 2 दिन लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची। प्रसव भार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में बने अपने आश्रम में देखकर साधु की आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसने किशोरी से वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर सारी बातें साधु को बता दी। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने किशोरी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहां रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे, जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्या अध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वो उन्हें सही उत्तर न दे पाता। वो यही कहता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता, किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे ये जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन हैं। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं? बताया तो था बेटा, माँ ने प्यार से अपने आंचल से उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। ये झूठ है माँ, स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते। वो तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, किशोरी ने कहा। पहले तू भोजन कर ले, गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वो अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार जब जब वो अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में
उलझाकर उसका ध्यान बटा देती थी। किशोर विशाल जान ही न पाया कि उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उसकी माता उससे अलग क्यों रहती है, आदि आदि। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने किशोरी और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी किशोरी, मेरा अंतिम बुलावा आ पहुंचा है। मेरा जीवन चक्र पूरा हुआ। अपना शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हें दो वस्तुएं देना चाहता हूं। ये कहकर साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से दो चीजें निकाली। उनमें एक तो कपड़े से बनी एक थैली थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने वे दोनों चीजें किशोरी को सौंपते हुए कहा, बेटी किशोरी, ये थैली कोई साधारण थैली नहीं है। ये मंत्रपूरित थैली है जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता है कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे, ये तीर अवश्य उसे बेध डालेगा, भले ही वो लक्ष्य कितना ही भारी, विशाल और मजबूत क्यों ना हो। ये दोनों चीजें किशोरी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से मां बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अपने को असहाय सा महसूस करने लगे। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शव दाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद मां बेटे दोनों का मन वहां से उचाट हो गया। अतः उन्होंने आश्रम को छोड़ा और नगर में रहने की इच्छा से वहां से चले आए। उन्होंने राजा चंद्रदत्त के इस नगर के ही समीप की बस्ती में एक मकान खरीदा और उसी में रहने लगे। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया। फिर आगे बोले, बुलाखी, अब तू राजा चंद्रदत्त का हाल भी सुन कि इतने दिनों में उसका क्या हुआ। किशोरी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने उस पर ऐसी मोहिनी डाल दी कि वो बस उसी का होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वो जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी इच्छा का परिपालन करता था। राजा का ये हाल हो गया कि उसने दरबार जाना ही बंद कर दिया और राज्य कार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिन रात रानी ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता था। ये सब देख देख कर रानी सोमवती मन ही मन कुढ़ती रहती, क्योंकि राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया था। बुलाखी, कहावत है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी अंतरंग बातें उसे बता दी। राज्य का रक्षा मंत्री एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग मिला तो वो स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा कि आप इस राज्य पर हमला करें। मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा कि वो सही मौके पर आपकी सेना के सामने हथियार डाल दे। इस तरह ये राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा। तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने चंद्रदत्त के रक्षा मंत्री का ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर जानकर चंद्रदत्त के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा चंद्रदत्त उस समय रानी ज्ञानवती के रानीवास में थे जब एक घबराए हुए प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर ये सूचना दी, अन्नदाता, गजब हो गया। पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नगर में अफरा तफरी फैल गई है। नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं। पूरे नगर में दहशत फैली हुई है। प्रहरी के मुंह से ये सब बात सुनकर कुछ क्षण के लिए भौंचक्का रह गया, लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा।
उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जा डटा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गईं। भयंकर मार काट शुरू हो गई, लेकिन कुछ समय बाद युद्ध का दृश्य बदल गया। पूर्व योजना अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। बेहतर यही है कि सेना को हथियार डालने के आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूं। मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डालेगी। हम लोग देशभक्त हैं। शत्रु हमारी लाशों को लांघकर ही हमारे राज्य में दाखिल हो सकेंगे। हमारे जीते जी तो ये कतई नामुमकिन है, सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूं। देश की सारी सेना मेरे अधीन है। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करता। रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति विवश हो गया। उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा चंद्रदत्त ने, जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब अपने सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने उसे तीन ओर से घेर लिया और वे उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उस समय जब शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा चंद्रदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए। आपने युद्ध करना क्यों बंद कर दिया? राजा हतप्रभ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने हथियार क्यों डाल दिए? उसके मुंह से बोल न फूटा। युवक ने फिर उससे कहा, राजन, शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुंचे हैं। जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर न दिया तो युवक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उसका धनुष छीन लिया। उसने पीठ पर लटके अपने थैले से एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने देखा कि युवक के छोड़े तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वो तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथ में आ गया। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देख शत्रु के सैनिक भी भौंचक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तीर के एक ही निशाने से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने प्रत्यंचा खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु सैनिकों की ओर फेंका। इस बार उसका निशाना बने शत्रु के 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वो लौटकर पुनः युवक के हाथ में पहुंच गया। ये दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और पीछे की ओर भाग लिए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अपने साथियों को रणभूमि में छोड़कर भागते देख शत्रु सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया और वो मैदान छोड़कर भाग निकली। राजा चंद्रदत्त, जो अभी तक विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, अब चैतन्य हुआ। उसने युवक से पूछा, युवक, तुम कौन हो और ये करिश्मा तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, ये सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी। इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो ये तीर उस सेना के भी तमाम सैनिकों का वध कर डालता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा चंद्रदत्त उस युवक का बहुत आभारी था। अतः उससे कहा, युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूं। अगर तुम सही समय पर न पहुंचते तो यकीनन शत्रु सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते। तब या तो मुझे मार दिया जाता अथवा शत्रु की जेल में डाल दिया गया होता। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं। कृपा कर मेरे साथ नगर चलो। युवक प्रसन्नता के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया।
इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, बुलाखी, क्या तुम समझ गए हो कि कौन था वो युवक? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था वो युवक, और वो तीर जिससे उसने इतनी विशाल संख्या में शत्रु मार डाले थे, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ब्रह्म में लीन होने से पहले विशाल को दिया था। बिल्कुल सही समझे, वो युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल ने कथाक्रम को आगे बढ़ाया। बुलाखी, युवक के आभार से दबा राजा चंद्रदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया। फिर पूछा, युवक, आप मुझे अपना नाम बताओ, ये भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो? राजन, युवक ने बताया, मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की एक बस्ती में ही रहता हूं। मेरी माता का नाम किशोरी देवी है। पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी माता किशोरी देवी ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से किशोरी देवी का नाम सुनकर राजा चंद्रदत्त का कलेजा धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी का ध्यान हो आया। राजा अपने मन में सोचने लगा, कहीं इस युवक की माता किशोरी देवी मेरी बड़ी रानी ही तो नहीं, जिसे मैं गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था? और ये युवक विशाल, क्या ये मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे? ऐसा विचार कर उसने विशाल से कहा, विशाल, सचमुच तुम अपने माता पिता के एक होनहार सपूत हो। हम तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलकर हम उन्हें तुम्हारे जैसा वीर युवक जनने पर बधाई दे सकें। क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? क्यों नहीं महाराज, ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने स्वयं उसके घर पहुंचे, विशाल ने कहा। तब विशाल बड़े उत्साह के साथ राजा चंद्रदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जब विशाल की माता किशोरी देवी को देखा तो पहचान गया और उसके मुंह से निकला, महारानी किशोरी देवी तुम? किशोरी देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है, मैं आपके चरणों की दासी वही किशोरी देवी हूं, और ये युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी किशोरी देवी ने रुधे गले से बताया, यह अभागा ऐसा बेटा है जो अभी तक अपने पितृ सुख से वंचित रहा है। राजा ने तब बार बार अपने पिछले व्यवहार की रानी किशोरी देवी से क्षमा मांगी और कहा, महारानी, अब तक जो हो चुका उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी किशोरी देवी कुछ कहना ही चाहती थीं कि तभी विशाल बोल पड़ा, राजन, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि आप मेरे पिताजी हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर ही वापस जाएगी। कौन सी शर्त पर बेटा? आशंकित स्वर में राजा ने पूछा। आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इसे पालकी में बिठाकर ले चलेंगे, तभी ये राजमहल जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा ने अपने पुत्र का ये आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो गया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि पालकी में बैठी वो प्रौढ़ स्त्री कौन थी और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला वो राजपुरुष कौन था। हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया। आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया है, अतः मैं वापस जाने का विचार त्यागता हूं। मैं अब आपके साथ आगे की यात्रा पर चलूंगा। ठीक है, अब तू भी सो जा, मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है। सुबह उठकर फिर से यात्रा आरंभ करनी है। कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली। बुलाखी भी सोने का उपक्रम करने लगा। अगले दिन भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्य कर्म के पश्चात बुलाखी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया, गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पीकर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाखी को कुछ पैसे थमाए
और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़े के लिए चारा और रातीब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाकी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद ली, लेकिन जब वो लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर थमक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। ये दृश्य देखकर बुलाकी का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वो इसका उत्तर न दे पाएं। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म करके वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वो तेजी से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा माजरा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दूंगा। बुलाकी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाकी बस यूं ही। अरे रात तो होने दे, हारे थके आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़े के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए देता हूं। काम उलझन भरा था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। अतः उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वो उनका ये काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को यह वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का पहिया घूमता रहा। निर्धारित समय पर साइदा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ये देखकर निहाल हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ पांव, माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका ये पुत्र वर्ण संकर है, अतः मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार आगे चलकर यह आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो ये आपको राजगद्दी से पदच्युत करके स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डलवा देगा। राजा अंगद, जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत खुश हो रहा था, ज्योतिषी की बात सुनकर सन्न रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत नहीं कहता राजन। ज्योतिषी बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है, आगे जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। सारी रात राजा अंगद इसी चिंता में डूबा रहा कि वो इस बालक का क्या करे, इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वो इस निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेयस्कर है। अतः अगले दिन उसने अपने 2 जल्लाद बुलाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक का वध कर दो, पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों का सिर कटवा दिया जाएगा। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुटित हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, मित्र, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूं। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि अभी उसे उठाकर अपने कलेजे से लगा लूं। कैसा निर्मम पिता है, अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में तनिक भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई, मैं तो उसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला, लेकिन राजा का आदेश, उस पर तो अमल करना है। दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की, उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं। राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, और यदि राजा ने कोई
प्रमाण मांगा तो हम उस खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का प्रमाण। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख ली। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहां वो जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। उसके बाद वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा ये देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। फिर वो आगे बोला कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वो कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और हिंसक पशुओं के बीच में वो सुरक्षित रहा। वो कैसे? बुलाकी नाई ने पूछा। कैसे क्या? बस प्रभु की उस पर मेहरबानी हो गई। तूने वो चौपाई तो सुनी है न कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब वो बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वो चौंक गया। वो बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहां कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वो बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। ये कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाखी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई है, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी? गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे हुआ ये कि किशोर होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वो अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वो राजा की भांति उनका न्याय किया करता था। बुलाखी, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वो दरअसल राजा का वही लड़का था। और वो आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था, वो कौन था? उसके समीप खड़ी वो स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी? पूछा बुलाखी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन। गंगाराम पटेल बोले, वो आदमी एक बंजारा था और वो स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एक बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम? क्या है ना यही बात? हां, सो तो है पटेल जी। तो इस विषय में भी सुन। गंगाराम बोले, एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में यह विचार आया, अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरे धन की यहां पर आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब मेरा काम हो जाएगा और पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में आ जाएगा तो पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे यह भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है। क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूं। शायद ये किसी महाजन के यहां मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बड़े विनीत स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहां रख लिया और बंजारे को उसकी वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वो सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस तरह उसने खूब धन कमाया। 1 साल के अंतराल के बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो।
यह सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग से धार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वो बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं। यह सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होनी को कोई नहीं टाल सकता भला। फिर भी आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। लूं भी तो कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उससे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। ये सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है या फिर उसने अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी अन्य जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना करके वो उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा अंगद एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। पृथ्वी सिंह का परामर्श मानकर बंजारे ने राजा अंगद के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहां गिरवी रखकर गया था? हां राजन, बंजारे की ये बात बिल्कुल सही है। महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? लौटाऊं कहां से अन्नदाता? महाजन बोला, मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 मास पूर्व इसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। अब मैं भी धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हां अन्नदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वो वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा अंगद को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और उसे जो कुछ दरबार में राजा महाजन ने कहा वो सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा अंगद को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार पुनः राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा अंगद ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राज दरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लेवा लाया और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पूर्व मर गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज करने के विषय में कहा था पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? जी हां श्रीमंत। इलाज आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ जी उसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हां श्रीमंत, ये बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता।
बहरहाल सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाते रहे हैं, वैद्य ने कहा, और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे। ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नगरवासी मुझ पर थू थू करने लगेंगे। वो तो अब भी ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो पृथ्वी सिंह के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही है। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहरियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखों से सारा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूंकने की बात कही थी। अब बारी आई उन चारों गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे शमशान में फूंकने के लिए गए थे? मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा है? स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतक के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई तब हमें उसे शमशान ले जाने को कहा गया था। उन चारों में से एक ने कहा, और तुम ये जाने बगैर कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही शमशान में ले जाकर जलाए? ये तो बेहद संगीन जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वो चारों पहले से ही थे। मृत्युदंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई। अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से जर्द पड़ गया। उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व मैं तुम्हारे लिए 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं। अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के भय से महाजन ने तत्काल अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी दरबार में प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को शमशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी, आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वो यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वो बंजारा था। समीप खड़ी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वो स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हां पटेल जी, बुलाखी बोला। शंका तो नहीं रही, लेकिन एक जिज्ञासा शेष है। कौन सी जिज्ञासा? मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या राजा अंगद को अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह दरअसल उसी का बेटा है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है? शायद ऐसा ही है बुलाखी।
क्योंकि यदि राजा अंगद को ये बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। राजा शायद उसकी जन्मदात्री मां उस मुस्लिम स्त्री साइदा को भी क्षमा मांगकर महल में ले आया होता तो बेचारी अपने पिता के पास रहती। राजा के वियोग में तड़प रही है। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान भी करना है। ये कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का उपक्रम करने लगा। बुलाकी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लंबा हो गया। शीघ्र ही दोनों के खर्राटे वहां गूंजने लगे। नित्य की भांति गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई भोर होने से पहले ही उठ गए। फिर वे नित्य क्रम से निर्वित हुए और घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने राह में पड़ने वाले एक और नगर में अपना पड़ाव डाला। पटेल ने पैसे देकर बुलाकी को नगर से भोजन का सामान लाने को भेज दिया और स्वयं घोड़ों से सामान उतारकर उसे व्यवस्थित करने लगे। संध्या वंदन आदि से निर्वित होकर पटेल अभी बैठे ही थे कि बुलाकी सारा सामान लेकर आ पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। पटेल समझ गए कि बुलाकी फिर नगर में कोई अजूबा दृश्य देख आया है और उसका रहस्य जानने को बेचैन हो रहा है। अतः उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया, बुलाकी, तुम्हारी सूरत से लगता है कि आज तुमने इस नगर में कोई अजीब दृश्य देख लिया है और उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो रहे हो। लेकिन अभी न तो मैं उसे तुम्हारी जुबानी सुनूंगा और न उस बात का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। हमेशा की तरह जब भोजन खा पीकर तृप्त हो जाएंगे तब वो बात मुझे बताना। सोने से पूर्व मैं तुम्हें इस बात का मर्म समझा दूंगा। बुलाकी के पेट में ये बात पच नहीं पा रही थी, लेकिन जब पटेल ने उस समय उसे कोई बात बताने से मना कर दिया तो मन मारकर उसे खामोश रह जाना पड़ा। भोजन से निर्वित होकर जब दोनों बिस्तर पर जा बैठे तो हुक्के का एक कश खींचकर बात पटेल ने ही छेड़ी। उन्होंने बुलाखीराम से पूछा, हाँ तो भाई बुलाकी, अब तुम वो विचित्र बात बताओ जो तुम नगर में देखकर आए हो और जिसका रहस्य जानने को तुम बहुत बेचैन हो रहे हो। बुलाकी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से खरीदारी करके लौट रहा था तो मैंने चौराहे पर एक अजीब दृश्य देखा। मैंने देखा कि राजा के सिपाही एक नौजवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक तपस्विनी सी स्त्री खड़ी है और उसके पास एक नौजवान भी खड़ा है। उनसे कुछ हटकर एक स्त्री और भी खड़ी थी। तीनों निर्विकार भाव से उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाए जाते देख रहे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर वो व्यक्ति उनका कोई परिचित या कोई रिश्तेदार था तो उसे सूली पर चढ़ता देख उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे, जबकि वहां तमाशाइयों में मौजूद कई स्त्रियों के चेहरे पर गम के भाव थे। उनमें से कुछ स्त्रियां सिसक भी रही थीं। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, बुलाकीराम सुनो, इस नगर में रतिराम नाम का एक वैश्य रहता है जो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति है। उसकी 2 संतानें हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सुशीला है और लड़के का नाम मदन। सुशीला की अभी शादी नहीं हुई, जबकि मदन का विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम किरण है। मदन का एक दोस्त है जिसका नाम चंपालाल है। अब तुम ये सुनो कि इन सब के साथ क्या हुआ। बुलाकी सेठ रतिराम का कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था। उसकी गिनती इस शहर के धनी मानी व्यक्तियों में की जाती थी, लेकिन चंपालाल नाम के मदन के दोस्त ने इस परिवार में ऐसी चिंगारी फेंकी कि उनका घर तबाह होकर रह गया। वो कैसे पटेल जी? बुलाकी ने उत्सुकता से पूछा। हुआ ये कि मदन का दोस्त चंपालाल पहले एक सद्चरित्र नौजवान था। उसके पिता ने उसके लिए काफी धन छोड़ा था, किंतु उसके मरने के बाद चंपालाल को पर स्त्री गमन का चस्का लग गया। वो अपनी काम पूर्ति के लिए
वेश्याओं के यहां जाकर उन पर अपने पिता के जमा किए हुए धन को उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने एक जुगत भिड़ा ली। वो वेश्याओं का दलाल बन गया और दूसरे लोगों को फंसाकर वेश्याओं के पास पहुंचाने लगा। ऐसा करने से उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर गई। वो दलाली से कमाए धन से ऐश करने लगा। लेकिन बुलाखी, ये सब कब तक चलता? पाप की कमाई से भी किसी का गुजारा हुआ है जो चंपालाल का होता। धीरे धीरे नगर के अधिकांश लोग इस बात को जान गए कि चंपालाल वेश्याओं का दलाल है। तब वे उससे कन्नी काटने लगे। इससे चंपालाल की कमाई बंद हो गई और उसके भूखे मरने की नौबत आ पहुंची। ऐसे में चंपालाल की नजर मदन लाल के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि किसी तरह चंपालाल को किसी वैश्या के चंगुल में फंसा दिया जाए तो उस वैश्या की कमाई भी हो जाएगी और मेरी दाल रोटी का जरिया भी निकल आएगा। ऐसा विचार कर एक दिन वो मदन से मिला और उससे कहा, मित्र मदन, कई दिन से मेरी इच्छा देवी दर्शन की हो रही है, लेकिन मैं वहां अकेले जाना नहीं चाहता। तुम साथ दो तो हम दोनों देवी के दर्शन कराएं। मदन एक धर्मपरायण पिता का बेटा था। उसने अपने पिता से धार्मिक संस्कार पाए थे। वो देवी दर्शन के लिए राजी हो गया। तब चंपालाल उसे बजाय देवी दर्शन कराने के बहला फुसलाकर वैश्या चंद्रा के यहां ले आया। उस दिन वैश्या चंद्रा ने उस पर ऐसा मोहिनी मंत्र मारा कि मदन उसका दीवाना बन गया। घर में पतिव्रता स्त्री होते हुए भी वो एक वैश्या के प्रेम में फंस गया और उस पर अपने पिता की कमाई दौलत खुले हाथों लुटाने लगा। वैश्या चंद्रा उससे जिस भी चीज को लाने का आग्रह करती, वो उसकी प्रार्थना को तुरंत पूरी कर देता था। इस तरह से चंपालाल की भी मौज हो गई। वैश्या जो धन मदन से लेती, चंपालाल उसमें से भी अपना कमीशन वसूल कर लेता था। कुछ दिन बाद मदन की पत्नी किरण को इस बात का पता चल गया कि उसका पति वेश्यागामी हो गया है। इस पर उसने अपने पति को बहुत समझाया बुझाया। मदन ने उसे ये वचन दे दिया कि अब के बाद वो उस वेश्या के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसने उस वचन का पालन नहीं किया। चोरी चोरी चुपके चुपके उसका वेश्या के यहां जाना बदस्तूर जारी रहा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण विराम लिया। हुक्के से 2-3 गहरे कश खींचे। ढेर सारा धुआं मुंह से उगला और कुछ ताजगी सी महसूस करते हुए आगे बोले, बुलाखी, सेठ के लड़के मदन की वैश्यागामी हो जाने तक की कहानी तुमने सुन ली। अब एक दूसरी घटना तुझे सुनाता हूं जो इस कहानी से संबंध रखती है। इसी नगर में मोतीलाल नाम का रईस व्यक्ति रहता था। उसके पास लाखों की जायदाद थी, किंतु उसे भी सट्टे और वेश्याओं का चस्का लग गया था। परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों में उसकी सारी दौलत सुहा हो गई। उसे भोजन के भी लाले पड़ने लगे। तब वो नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगा। एक दिन संयोगवश वो एक बगीचे में सुशीला और किरण से टकरा गया। ये दोनों ननद भाभी उस दिन बगीचे में शाम की सैर को आई हुई थी। मोतीलाल ने जब उन्हें अपनी दास्तान सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ अपने घर ले आईं और सेठ रतिराम से कहकर उसे अपने घर में नौकर रखवा लिया। मोतीलाल क्योंकि बहुत ठोकरें खा चुका था, अतः नौकर बनकर उसने अपने काम गंभीरता से करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने घर वालों का विश्वास जीत लिया। सेठ और उसके परिवार के लोग उससे सलाह मशविरा करने लगे। मोतीलाल ने मदन को एक दिन वेश्या के कोठे से निकलते देख लिया और क्योंकि वो पहले उन कोठों पर आता जाता रहता था, अतः अपने एक जानकार से मदन के बारे में सब कुछ जान लिया कि ये श्रीमान चंद्रा नामक वेश्या के दीवाने हैं और उस पर अपनी बेहिसाब दौलत लुटा रहे हैं। तो उसने ये बात सेठ रतिराम को बता दी। रतिराम ये सुनकर बिफर उठे। उन्होंने मदन को बुलवाया और उसे बहुत लानत मलामतें दी। उन्होंने मदन को ये धमकी भी दे डाली कि यदि उसने अपना आचरण नहीं सुधारा
तो वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पिता की धमकी का कुछ दिन तो मदन पर असर रहा, किंतु जैसा कि किसी शायर ने कहा है, छूटती नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई। उसने फिर से वैश्या के यहां आना जाना शुरू कर दिया। जब सेठ रतिराम की सारी कोशिशें अपने बेटे को समझाने में विफल हो गईं, तो विवश होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मदन ने एक मकान किराए पर ले लिया और वो वहीं पर रहने लगा। जो कुछ पूंजी पिता के व्यापार से उसने छुपा रखी थी, वो उसी से अपना गुजर बसर करने लगा। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम ने आगे कहा, हे भुलाकी राम, अब तुम आगे का वृत्तांत सुनो कि उस बेईमान चंपालाल ने क्या किया। एक दिन उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी और उसे लेकर सुशीला के पास पहुंचा। उसने सुशीला से कहा कि एक दुर्घटना में तुम्हारा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसने तुम्हें फौरन अपने पास बुलाया है। मैं उसे एक वैद्य के पास छोड़ आया हूं, तुम तुरंत चलकर उससे मिल लो। सुशीला ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में नीचे जो हस्ताक्षर थे वो कुछ कुछ उसके भाई के हस्ताक्षरों से मिलते थे। सुशीला ने ज्यादा छानबीन नहीं की। भाई के साथ हुई दुर्घटना की बात सुनकर वो पहले ही बहुत घबरा गई थी, अतः वो फौरन चंपालाल के साथ चल पड़ी। मक्कार चंपालाल उसे लेकर एक बाग में पहुंचा। जब सुशीला ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो वो ढीठता से बोला, मिल जाएगा मेरी जान, वो भी मिल जाएगा। पहले जरा वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। ऐसा कहकर वो कपटी सुशीला से लिपटने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सुशीला उसकी नीयत समझ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहायता की पुकार मोतीलाल ने सुन ली। वो किसी काम के सिलसिले में उधर से गुजर रहा था। वो तुरंत बाग में पहुंचा और एक ही नजर में सारा मामला समझकर चंपालाल से जाकर भिड़ गया। उसने 3-4 घूंसे कसकर चंपालाल की कोख में दे मारे। चंपालाल दर्द से बिलबिला उठा। उसने सुशीला को छोड़ दिया और अपनी कोख पकड़कर खड़ा हो गया। मोतीलाल ने उसे लानत मलामतें दी, उसे बहुत जलील किया, फिर उसकी पीठ पर एक लात जमाकर उसे वहां से भगा दिया। साथ ही उसने ये धमकी भी दे दी कि यदि आगे से उसने सुशीला पर अपनी कुदृष्टि डाली तो वो उसका खून कर देगा। मोतीलाल सुशीला को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने सेठ रतिराम को जब ये बात बताई तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने आदमी भेजकर चंपालाल को पकड़ मंगवाया। वो भी चंपालाल की जमकर पिटाई की गई और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आगे से वो इस मकान की गलियों से गुजरे भी नहीं। चंपालाल की अपने कुकृत्य के कारण बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, अतः उसने इस परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वे द्वेष की आग में जलते हुए उसने फैसला कर लिया कि वो मदन को किसी गंभीर मुसीबत में फंसाकर ही दम लेगा। यहां तक कि कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और मुंह से धुआं निकालते हुए आगे कहा, अब हे भुलाकी राम, मदन की पत्नी किरण के बारे में भी सुन। वो बेचारी रात दिन अपने पति की चिंता में घुलने लगी थी। अपने पिता के डर से उसका पति तो घर आ नहीं सकता था, अतः उसने स्वयं ही उससे मिलने का निर्णय किया। उसने एक गुजरी का वेश बनाया और दही की मटकी सिर पर उठाए उस ओर चल पड़ी जहां उसका पति रह रहा था। उसने दही ले लो, ताजा दही ले लो, असली दही ले लो, इस तरह की आवाजें उस गली में लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर मदन ने घर से बाहर झांका। एक बेहद खूबसूरत युवती को दही बेचते देखकर वो बर्तन लेकर बाहर आ गया। ए दही वाली, कैसे दिया है दही? उसने पूछा। उस बदले वेश में वो अपनी पत्नी किरण को जरा भी नहीं पहचान सका था। 2 पैसे सेर, किरण बोली। आधा सेर दही इस बर्तन में डाल दो, मदन बोला और बर्तन आगे बढ़ा दिया। बर्तन देने के बहाने उसने किरण का हाथ छू लिया, जिसका किरण ने कोई विरोध नहीं किया। इससे तो मदन का हौसला और भी बढ़ गया। वो बहला फुसला कर किरण को अपने घर में ले गया। बुलाकी,
उस पतिव्रता स्त्री किरण ने कैसे अपने पति को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया, ये एक लंबी कहानी है। अतः उस प्रसंग को छोड़कर ये सुन कि कुछ ही दिनों में किरण ने मदन को अपने रूप का दीवाना बना लिया। इसका परिणाम ये निकला कि मदन ने उस वेश्या के यहां जाना छोड़ दिया। अब तो वो दिन रात दही वाली गुजरी यानी किरण के चक्कर में ही रहने लगा। अब तुम उस वेश्या चंद्रा का हाल भी सुनो बुलाकी, पटेल ने आगे कहा। अपना शरीर बेचने के धंधे से वेश्या चंद्रा ने काफी धन कमा लिया था। उसे अब अपने जलील धंधे से नफरत होने लगी थी। बीच में कई बार उसने मदन से अपना पीछा छुड़ाना चाहा था, किंतु वो तो किसी लसूड़े की तरह उससे चिपक कर रह गया था। पर अब जब स्वयं ही मदन ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि इस पाप कर्म से मैंने धन तो बहुत कमा लिया, अब क्यों न तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने पापों का बोझ कुछ कम कर लूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी छोटी बहन चंचला को सौंप दी और तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गई। चंद्रा के वहां जाने के बाद चंपालाल का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। ग्राहकों को फंसाकर चंद्रा के कोठे पर पहुंचाने से ही तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। जब चंद्रा का कोठा ही बंद हो गया तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने समझा कि चंद्रा रहे तो यही रही है, पर जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाह रही। तब उसने चंद्रा से भी बदला लेने की ठान ली। एक रात वो चोरी छिपे चंद्रा के घर में घुस गया। अंदर कमरे में उसने एक युवती को सोते हुए देखा। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वो ये पहचान नहीं कर सका कि पलंग पर सोई हुई युवती चंद्रा है या कोई और। वो उछलकर पलंग पर चढ़ गया और सोई हुई युवती का मुंह बाएं हाथ से दबा लिया ताकि वो चीख न सके। तब उसने अपनी फेंट से एक तेज धार वाली कटार निकाली और उस युवती का गला रेत दिया। उसने उस युवती का कटा सिर एक चादर में लपेटा और रात के अंधकार में उस कटे सिर को मदन के घर में रखाया। फिर उसने वहां की कोतवाली में यह सूचना पहुंचा दी कि मदन नाम के एक नौजवान ने वैश्या चंद्रा का खून कर दिया है और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गया है। इस सूचना के आधार पर शहर कोतवाल ने मदन के घर पर छापा मारा तो उन्हें एक युवती का कटा सिर मिल गया। तब हत्या के जुर्म में मदन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे को मुसीबत में पड़ा देखकर रतिराम की ममता जाग उठी। उसने एक अच्छा सा वकील करके मदन को छुड़ाने के प्रयास आरंभ कर दिए। सेठ रतिराम ने पैसा पानी की तरह बहाया, किंतु दो कारणों से उसे मदन की जमानत कराने में विफलता ही मिली। पहला कारण तो मदन के घर से कटा सिर मिलना था, दूसरे चंपालाल की चश्मदीद गवाही थी। चंपालाल ने अदालत में खड़े होकर ये गवाही दी थी कि मैंने अपनी आंखों से मदन को वैश्या चंद्रा का खून करते देखा है। बस यही दोनों कारण मदन की जमानत होने में बाधक बन रहे थे। एक लंबी बहस के बाद आखिर न्यायाधीश ने मदन को फांसी का हुक्म सुना दिया। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई की ओर देखा और पूछा, बुलाकी क्या बात है, तुम हुंकारा नहीं भर रहे? नींद आ रही हो तो कहानी बंद कर दूं? अरे नहीं नहीं पटेल जी, बुलाकी जल्दी से बोला, मैं खूब ध्यान लगाकर इस कहानी को सुन रहा हूं। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि बुरा वक्त पड़ने पर लोग किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अपने सगे ही अपने विपरीत हो जाते हैं और जिनकी हम जीवन भर उपेक्षा करते रहते हैं वही लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। खैर, ये तो ईश्वरीय नियम है, इन नियमों में इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप आगे की कहानी सुनाइए। बुलाकी, पटेल ने कहना आरंभ किया। जब न्यायाधीश ने मदन को फांसी की सजा सुना दी तो उसकी पत्नी किरण ने एक अकल्पनीय फैसला कर लिया। उसने अदालत में यह लिखकर दे दिया कि उस वैश्या का खून मेरे पति ने नहीं, स्वयं मैंने किया है। मेरे पति को छोड़ दिया जाए और मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। न्यायाधीश ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। मदन को जमानत पर रिहा कर दिया गया और किरण को गिरफ्तार करके नए सिरे से मुकदमे की तफ्तीश के आदेश जारी कर दिए। इस बीच मोतीलाल भी लगातार भाग दौड़ करता रहा।
उसने कटे हुए सिर को देखा था, क्योंकि पहले वो वेश्या चंद्रा के यहां लगातार जाता रहा था। अतः उसे ये संदेह हो गया कि वो कटा सिर चंद्रा का न होकर किसी और का था। तब वो सिर किसका था? चंद्रा की बहन चंचला को उसने कभी देखा नहीं था। देखता तो तुरंत पहचान जाता कि वो कटा सिर चंद्रा का नहीं, उसकी छोटी बहन चंचला का था। इसे मदन पर प्रभु की कृपा समझिए या मात्र संयोग। इसी बीच तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर वेश्या चंद्रा घर लौट आई। उसने घर पहुंचकर देखा कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चंद्रा के कत्ल में मदन पर मुकदमा चल रहा है, वो चंद्रा तो जीवित है। तब चंद्रा स्वयं अदालत में पहुंची और न्यायाधीश को बताया कि कत्ल मेरा नहीं, मेरी छोटी बहन चंचला का हुआ है। चंद्रा ने न्यायाधीश के सामने जोर देकर यह बयान भी दिया कि बहुत दिनों से चंपालाल उसे और मदन को मुसीबत में फंसाने के लिए धमकी दे रहा था। हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए यह कत्ल उसी ने किया हो। चंद्रा के इस बयान पर न्यायाधीश ने कोतवाल को यह आदेश दे दिया कि चंपालाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से मुकदमे की तफ्तीश जारी हुई। चंपालाल के घर की तलाशी ली गई। वहां से वो जेवर बरामद हो गए जो उस दिन चंचला ने पहने हुए थे। वह नामुराद उसका सिर काटने के बाद उसके मृत शरीर से जेवर भी उतार लाया था। वो कटार भी उसके घर से बरामद हो गई जिससे उसने चंचला का सिर काटा था। उसे कभी सपने में भी ये गुमान नहीं था कि कभी वो कटार बरामद हो जाएगी। अतः उसने उसे धोया भी नहीं था। चंचला के शरीर का सूखा हुआ खून अभी भी उस कटार पर लगा हुआ था। बहरहाल चंपालाल के ऊपर कत्ल का मुकदमा चला। वो दोषी साबित हुआ। न्यायाधीश ने किरण और उसके पति मदन को बाइज्जत बरी कर दिया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस अजीब दृश्य को देखकर आया है वो यही दृश्य है। आज चंपालाल को सूली पर लटकाया जा रहा था। वहां जो तेजस्विनी स्त्री खड़ी थी वो मदन की पत्नी किरण थी और युवक स्वयं मदन था। उससे कुछ हटकर जो स्त्री खड़ी थी वो वेश्या चंद्रा थी। बस अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया। अब तू सो जा, मैं भी सोने की तैयारी करता हूं। सुबह उठकर फिर से यात्रा करनी है। ऐसा कहकर वे लेट गए। शीघ्र ही उन्हें निंद्रा देवी ने आ घेरा। अगले दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक अन्य नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाखी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके समीप ही एक सिपाही बैठा हुआ है, वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। ये देखकर बुलाखी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से आग्रह किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाखी राम, अब मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, अतः तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है अंबादत्त। राजा अंबादत्त बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को अधिक प्यार करता था, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। हे बुलाखी राम, एक बार राजा अंबादत्त आखेट करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वो उस शेर के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु शेर ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा अंबादत्त को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में जा धंसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और वेदना से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा।
कुछ ही देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को विश्वास हो गया कि शेर दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो विस्फारित नेत्रों से उसे सुंदर स्त्री की ओर देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूं जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और यह जो ये शेर तुमने मार दिया है, ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहां से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया। इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, राजन, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूं। सुनो, शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। इस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो व्यक्ति हमेशा जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा हावी नहीं होने पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अंतर्धान हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाला और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर दिया। वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कौंधा उठा। उसने सोचा कि क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वो फल देकर बोला, मेरी हृदयश्वरी रानी चंचला, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं। तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। ठीक है स्वामी, रानी चंचला बोली, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका उपभोग कर लूंगी। बुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार मात्र दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ समागम का आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब वो युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसके एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वह फल खाने के स्थान पर उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है। न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। मैंने इस फल को खाकर यदि अपना यौवन चिरस्थायी बना लिया
तो न जाने कब तक ये पापमयी जिंदगी जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः बेहतर यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची और वो दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था। इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंच गया? उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहां से आया? तो वेश्या ने उसे बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था। वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और यदा कदा मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उसने उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वो सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने प्राय रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के रानीवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हां स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम, राजा क्रोध में भरकर बोला। सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दिया था, जो कभी कभार तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वेश्या से हमें ये दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे वो फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। चोरी पकड़े जाते देख उसके औसान खता हो गए। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराधों के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगरवासियों के लिए यह आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे, वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते अवश्य मारे। सो हे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के निमित्त वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल खामोश हो गए। इस बार उन्होंने बुलाकी से ये पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निंद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखीराम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। बुलाकी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाकी ये दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजन उपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोरलाल। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र 5 वर्ष की आयु में हो गई थी। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला।
अभी उसका रथ नगर से निकल भी नहीं पाया कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काट झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन जब वो ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वो फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वो सोच रहा था कि इस बार वो बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वो बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं, पर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा, रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वो अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। ये सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूं कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूं या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूं। सच बात तो ये है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदुपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा। मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वो युवती किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी बलाएं ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पत्नी के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसे क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नवविवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाखे, लेकिन ऐसा वही नव युवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रीतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वो अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाखी ने पूछा। आगे ये हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुनकर सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय,
तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी, उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहां रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो ना कोई उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वो कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। सौदामिनी ने वो जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वो इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वो जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वो सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसे कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, वो सन्न सी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वो चीखने लगी, अरे लोगों, दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को, देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घरवाले और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वो लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने ये दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वो युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वो होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वो तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वो युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आज़ाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वो तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखी उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वो युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देख न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखी राम कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ हाँ, ये बात तो जरूर बताएं पटेल जी। बुलाखी तत्परता से बोला, तो सुनो। पहला सबूत तो उस युवती ने ये उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हत्या प्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे।
दूसरे उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वो पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि ये वही जहर था जिसके कारण हत्या प्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो ये भी पता चला कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। ये भी पता चल गया कि वो जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वो उसे कहीं भी न मिली। तब वो उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वो अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वो युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वो उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वो तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वो रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज जो तुमने दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठकर युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाखी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। ये तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे तो ये बताइए कि वो रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोरलाल की इस तरह मदद क्यों की थी? किशोरलाल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हर्ष हुआ? आदि आदि। सुन बुलाखी, पटेल बोला, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं जो ये बात बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वो तुझे बताता हूं। बुलाकी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रच लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने यह लोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नव विवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। बुलाकी, किशोर के साथ घटी ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वो अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना। यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है, सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है। कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। बुलाखी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही।